तो अब बारी है नेक्स्ट पार्ट की, जो कि एक प्ले है और इसमें दो कैरेक्टर जो आपस में बातें करते हैं उसी को जो प्ले होता है, वो प्ले तो आपने देखा ही होगा। उसमें कई कैरेक्टर होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। आपने भी प्ले में पार्टिसिपेट किया होगा और आपने प्ले देखा भी होगा। तो शुरू करते हैं। मम्मी, मुन्नी केम रड़े छे तुषार? मम्मी ने कहा, मुन्नी क्यों रो रही है तुषार? तो तुषार, एने घोड़ियामांथी बहार निकळવું छे तेथी ते रड़े छे। तो तुषार ने कहा कि उसको झूले में से बाहर निकलना है, इसीलिए वो रो रही है। मम्मी, तो इन्हें बाहर काटने तुषार एने तेड़ूं तो वधारे रड़े छे। मम्मी, उसको बाहर निकालना तुषार, उसको उठाता हूँ तो वो ज़्यादा रोती है। मम्मी, एवुं शा माटे करे छे? तुषार, कदाच मारा हाथ भीना छे एटले। मम्मी, ऐसा क्यों कर रही है? तो तुषार कहता है कि मेरे जो हाथ है वो गीले हैं इसीलिए। तो मम्मी कहती है कि हाथ लूछतो केम नथी? तुषार, नेपकिन नहीं मळतो एटले। तो मम्मी ने कहा कि तू अपने हाथ क्यों नहीं पोंछता? तो तुषार कहता है कि मुझे नेपकिन नहीं मिल रहा इसीलिए। तो मम्मी ने कहा, आओ अहीं आओ, तो हूँ तने लूछी दूँ। तुषार घोड़िया पासे ज नमीने ऊभो रहे छे। तो मम्मी ने उसे कहा कि तू यहाँ आ, मैं तुम्हारे हाथ पोंछ देती हूँ। मगर जो तुषार था वो झूले के पास ही झुक के खड़ा था। मम्मी ने कहा, आओ तो केम नथी? तो मम्मी ने कहा कि तो आता क्यों नहीं है? तो तुषार ने कहा कि आ मुन्नी मारो हाथ छोड़ती ज नथी। तो तुषार ने कहा कि ये जो मुन्नी है वो मेरा हाथ छोड़ नहीं रही। तो इस प्रकार से ये जो है वो एक छोटा सा प्ले है। तो अब बारी है उसकी एक्सरसाइज की। तो दरेक प्रश्नना आखा वाक्यमां 2 વાર जवाब आपो। एक बार एटले अने बीजी बार तेथी बोलीने। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के हमें 2 आंसर देने हैं। आंसर सिमिलर ही है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता, मगर एक आंसर हमें तेथी से देने हैं, तेथी वर्ड से उससे देना है, और एक आंसर जो है वो एटले शब्द है, एटले वर्ड से उससे देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुन्नी केम रड़े छे? तो मुन्नी क्यों रो रही है? तो मुन्नी ने घोड़ियामांथी बहार निकळવું छे तेथी। अने बीजो जवाब आवे, मुन्नी ने घोड़ियामांथी बहार निकळવું छे एटले। फिर दूसरा, तुषार अड़े त्यारे मुन्नी शा माटे वधारे रड़े छे? तो तुषार जब उसको छूता है तो मुन्नी ज़्यादा क्यों रो रही है? तो तुषार अड़े त्यारे मुन्नी शा माटे वधारे रड़े छे? तो तुषारना हाथ भीना छे तेथी। अने और दूसरा आंसर आएगा, तुषारना हाथ भीना छे तेथी अने तुषारना हाथ भीना छे माटे मुन्नी वधारे रड़े छे। पछी तुषार हाथ शा माटे लूछतो नथी? तुषार हाथ क्यों नहीं पोंछता? तो तुषारने नेपकिन मळतो नथी तेथी ते हाथ नहीं लूछतो, अने तुषारने नेपकिन नहीं मळतो एटले ते हाथ नहीं लूछतो। फिर तुषार शा माटे घोड़िया पासे नमीने ऊभो रह्यो? तो तुषार जो है झूले के पास झुक के क्यों खड़ा था? तो मुन्नीए तुषारनो हाथ पकड़्यो हतो तेथी ते घोड़िया पासे नमीने ऊभो रह्यो, अने मुन्नीए तुषारनो हाथ पकड़ी राख्यो हतो एटले ते घोड़िया पासे नमीने ऊभो रह्यो। पछी और लास्ट क्वेश्चन, तुषार मम्मी पासे हाथ लूछवा केम न गयो? तो तुषार जो था वो मम्मी के पास क्यों नहीं गया? तो मुन्नीए तुषारने पकड़ी राख्यो हतो तेथी ते मम्मी पासे हाथ लूछवा न गयो। मुन्नीए तुषारने पकड़ी राख्यो हतो तेथी ते मम्मी पासे हाथ लूछवा न गयो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको 2 बार लिखने हैं, एक तेथी शब्द का इस्तेमाल करके और दूसरी बार जो है वो
एटले शब्द का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह से बताया उसी तरह से आपको जो है आपकी गुजराती की जो बुक है उसमें ये जो क्वेश्चन आंसर है वो फिल करने हैं। उसके बाद की जो एक्सरसाइज है तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है और वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर भी जो है हमें एक बार तेथी वर्ड्स का इस्तेमाल करके और एक बार एटले शब्द का इस्तेमाल करके देना है। जैसे कि कृतिका केम रड़े छे, तो कृतिका क्यों रही है, तो उसके जो पैर में जो है वो कांटा लगा है। तो कृतिका ने पगमा कांटो वाग्यो छे तेथी ते रड़े छे अने कृतिका ने पगमा कांटो वाग्यो छे एटले ते रड़े छे। तो इस प्रकार से ये जो सारे जो पिक्चर दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन के उत्तर जो है एक बार आपको तेथी शब्द का इस्तेमाल करके लिखना है और एक बार जो है एटले शब्द का इस्तेमाल करके लिखना है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जिस तरह से मैंने फिल की है उसी तरह से आपको भी तेथी और एटले शब्द का इस्तेमाल करके ये एक्सरसाइज है वो फिल करनी है आपकी टेक्स्ट बुक में। और ये वाली एक्सरसाइज है वो भी ऐसे ही है, जैसे कि दवा केम लेवी पड़े, तो ताव आव्यो छे तेथी और एटले। तो यहाँ पे जो है उस ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर भी तेथी और एटले शब्द का इस्तेमाल करके देना है। जैसे कि ब्रश शा माटे करीए छीए, तो दांत साफ करवा छे तेथी यानी दांत साफ करवा छे एटले। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी आपको तेथी और एटले शब्द का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर देने हैं। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने जिस तरह से फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें फिल करना है। और यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज है उसमें भी यहाँ पे जो है वो सेंटेंस दिए गए हैं और ये सेंटेंस हम अगर पढ़ें और ये सेंटेंस हमें सही लगे तो इसके आगे राइट करना है। मगर यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जो कहाँ पे कहीं पे जो है वो गड़बड़ी है तो उनको हमें सुधारना है। जैसे कि के, अने, तो, पण, एटले ये जो शब्द है उसके इस्तेमाल करके यहाँ पे जो कोई सेंटेंस है उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स है तो ये शब्दों में से जो भी शब्द यहाँ पे उनको सूट करता है वो हमें लिखकर ये सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि कोमल अने करीना बातों करे छे, तो ये जो सेंटेंस है सही है तो यहाँ पे राइट करना है। मगर काले सोमवार छे अने मंगलवार, तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो अंडरलाइन की गई है उसकी जगह पे के आएगा। तो काले सोमवार छे के मंगलवार, तो हमने यहाँ पे अने की जगह पे के शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये जो के शब्द है वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। तो ये एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे जो जिस तरह से फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें फिल करना है। उसके बाद की जो एक्सरसाइज है तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उसमें से जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उसमें से एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है और जो बाकी के जो साथ ज़्यादा शब्द है और जो गलत है उसको हमें यहाँ से काटना है। तो यहाँ पे जो मैंने जो ये एक्सरसाइज फिल की है, जैसे तेणे आकाशમાં विमान જોયું અને તે खुश થઈ गयो, तो यहाँ पे अने शब्द रखना है और बाकी के जो है उसको ऐसे डार्क कर देना है यानी कि मिटाने हैं, उसके ऊपर ऐसे पेंसिल से डार्क करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको इस तरह से अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। और यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है वो फिल इन द ब्लैंक वाली है और इस जो खाली जगह है उसमें अने, पण, तो, पण, के, एटले अथवा ये जो शब्द है उसमें से जो इस सेंटेंस को सूट करता है वो आपको खाली जगह में लिखना है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको इस तरह से फिल करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में।